कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस। सुना है मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी फुल मेजोरिटी से सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, पर शायद उनके सपनों का पलीता लगाने के लिए खुद कांग्रेस वाले ही नारंगी गमछा लपेट कर घूम रहे हैं। उनको भाजपा वालों से ज्यादा कांग्रेस वालों से चुनौती मिल रही है। राहुल गांधी लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, पर जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने हिमाचल की कुर्सी पर बैठाया है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार ही संघियों की सरकार बन चुकी है। यकीन ही नहीं होता कि ये सब कुछ हो रहा है राहुल गांधी की इंडिया में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के मुख्यमंत्री हैं, और कांग्रेस की सरकार में दरगाहों, मजारों और मस्जिदों को किस कदर निशाना बनाया जा रहा है, इसका जीता जागता सबूत है सोलन जिले का मुनियर इलाका। सोलन जिले के मुनियर इलाके में लखदाता पीर के नाम से मशहूर दरगाह पर भगवा ब्रिगेड ने धावा बोल दिया। वहां पर मौजूद मजार को जमींदोज कर दिया, कि इमारतों पर भगवा लहरा दिया, पूरी तरह से मजार को समतल कर दिया और उसे मंदिर घोषित कर दिया। वहां भजन कीर्तन आरती शुरू हो गया, पर अफसोस ये तमाम घटनाएं हिमाचल पुलिस की मौजूदगी में हो रही है। पुलिस की मौजूदगी में मजार को तोड़ा गया, दरगाह के बगल में मौजूद मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, मजहबी किताबों की बेहुरमती की गई, और ये सब कुछ हो रहा है कांग्रेस की सरकार में। सोनल पुलिस को कॉल करके जब हमने यानी टाइम्स मेल ने इस पर पूछताछ शुरू किया, तब पुलिस ने इस तरह की किसी भी घटना के होने से इनकार कर दिया। लेकिन जब हमने इसकी बारीकी से जानकारी उनसे लेनी शुरू की, तब पुलिस के दावे पर शक होने लगा। टेलीफोनिक बातचीत इस बात का इशारा कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसका जवाब सीधे तौर पर देने पुलिस के सांस फूल रहे हैं। सबसे पहले हमने जिले के एसपी को कॉल लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। डिप्टी एसपी को कॉल लगाया, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। आखिर चल क्या रहा है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपके राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं या फिर नफरत की पाठशाला? जो सरकार कर्नाटक में चल रही है, उसी पार्टी की सरकार हिमाचल में चल रही है। पर कांग्रेस ने जिस नायाब नगीनों को सेकुलरिज्म की दुकान से तराश कर मुख्यमंत्री बनाया, जब उसी शख्स के किरदार पर सवाल उठने लगे, तब समझ जाना चाहिए कि कांग्रेस ने शायद संघ की पाठशाला से छांट कर किसी शख्स को सूबे का मुखिया बनाया है। ये नफरत की वारदात उस सूबे में हो रही है जहां पहले ही प्राकृतिक आपदा आई हुई है। कल तक एक खास मजहब के लोगों का बाइकॉट हो रहा था उसी हिमाचल में। कल तक मुसलमानों को इलाका खाली करने का फरमान सुनाया जा रहा था उसी हिमाचल में। कल तक जान के बदले घर मकान छोड़कर भाग जाने का अल्टीमेटम दिया जा रहा था उसी हिमाचल में। लेकिन जब उसी हिमाचल में जमीन आसमान को बनाने वाले ने पानी के चंद कतरे क्या बरसा दिए, पूरा का पूरा हिमाचल ही त्राहिमाम 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 करने लगा। पर सोनल जिले के मुनियर में मस्जिद और दरगाह के साथ पुलिस की मौजूदगी में जो हरकत की गई, वो बहुत ही शर्मनाक है। पुलिस तो हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रही है। शायद उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मीडिया अब उनसे सवाल जवाब करने लगेगी। ना तो राहुल गांधी इस पर जवाब देने को तैयार है, ना तो प्रियंका गांधी इस पर बोलना चाहती हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे हिमाचल की तरफ देखना चाहते हैं, और ना ही इंडिया गठबंधन इस पर जबान हिलाने को तैयार है। क्या केवल सत्ता हासिल करना ही इंडिया गठबंधन का मकसद है, या फिर नफरतबाजी में बीजेपी को पीछे छोड़ने का मंसूबा बनाया जा रहा है? सोलन जिले के कुनिहर इलाके की घटना बता रही है कि कांग्रेस की सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है, इतनी निहाया निर्लज्ज हो चुकी है कि वो बीजेपी से ज्यादा संघियों की मददगार बन चुकी है। किसने सोचा था कि कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों का ऐसा हाल हो जाएगा? मजार को समतल करने के बाद वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो तस्वीरें सामने आई है, उसमें पुलिस नजर आ रही है। मौका वारदात पर मौजूद लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में और भीड़ ने इनको बुलाया था, पुलिस को भीड़ नहीं बुलाया था, और उनकी मौजूदगी में यह सब कुछ अंजाम दिया गया। इस घटना में एक शख्स को डराने धमकाने का वाकया भी सामने आया है। इस घटना के बारे में सबसे पहले हमें पत्रकार वसीम अकरम त्यागी के ट्विटर हैंडल से जानकारी मिली। उन्होंने वीडियो और तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि हिमाचल प्रदेश के सोनल जनपद के कुनिहर में हिंदूवादी गुंडों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की, मस्जिद की मेहराबों और धार्मिक किताबों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं मस्जिद के बराबर में बनी दरगाह में मजार को पूरी तरह से समतल कर वहां मंदिर बनाकर आरती शुरू कर दी। ये सब मोहब्बत की दुकान का नारा देने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस के राज में हो रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इन उपद्रवी तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ऐसे हालात तो भाजपा के राज में भी नहीं थे जैसे अब है। मोहम्मद रफी नामी एक शख्स ने हिमाचल पुलिस से इन घटनाओं की शिकायत की।
तो हिंदूवादी गुंडों ने उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया, उसकी पत्नी और बच्चों को कुल्हाड़ी से काटने की धमकी देना शुरू कर दी। लेकिन इन घटनाओं पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार और प्रियंका गांधी जैसे नेता मौन हैं। आज हिमाचल के मुसलमानों के साथ हिमाचल में दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह सुलूक किया जा रहा है। मोहब्बत की दुकान ऐसे खुलेगी। अब सुनिए यह घटना कब और कैसे हुई। हमने खुद इस मामले में वहां के स्थानीय मोहम्मद रफी से बात की। ये वही मोहम्मद रफी हैं जिनका जिक्र पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने अपने ट्वीट में किया। मोहम्मद रफी ने कहा कि बीते शुक्रवार यानी बरोज जुमा 1 सितंबर 2023 को दरगाह के बगल में एक कमरे की छोटी सी मस्जिद है, जहां आसपास के लोग जुमे की नमाज अदा करते हैं। लेकिन नमाज के शुरू होने से ठीक पहले 250-300 लोगों ने मस्जिद पर धावा बोल दिया और बाकायदा आधार कार्ड चेक करने लगे और वहां के मौजूद नमाजियों से कहने लगे कि यहाँ केवल लोकल के लोग रहेंगे, नमाज यहाँ नहीं होगी, तमाम बाहरी लोग यहां से चले जाएं, इस जगह पर कोई नमाज नहीं होगा। बुज़दिलों की जमात ने चंद मुसलमानों को डरा धमकाकर नमाज बंद करा दिया। लेकिन ये मामला बस यहीं तक नहीं रुका। जुमेरात के रोज यानी जस्ट 2 दिन पहले यहां खूब हंगामा होता है। हिंदूवादी भीड़ ने दरगाह के पास भंडारा किया, मजार को तोड़ दिया और उसे मंदिर घोषित करके पूजा पाठ आरती शुरू कर दिया। मोहम्मद रफी बताते हैं इसके बाद एक शख्स उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर आता है, उनके बीवी बच्चों को मारने काटने की धमकी देता है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने इसकी रिसीविंग भी हमारे पास व्हाट्सएप भेजी है, जो उनकी पत्नी के नाम पर शिकायत लिखी गई। शिकायत मिलने की पुष्टि कुनिहर के थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने भी हमसे फोन पर की है। कुनिहर के थाना प्रभारी एसआई ओम प्रकाश से जब इस घटना के बारे में जानकारी मांगी, तब उन्होंने ऐसी किसी भी वारदात के होने से इनकार कर दिया। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि ये घटना अगर फेक न्यूज है और आपके इलाके से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जैसा सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है, तो आप एक स्पष्टीकरण जारी करें, मतलब मीडिया के लिए एक प्रेस रिलीज, तब हम मानेंगे कि सब खैरियत से है। हमने वसीम अकरम त्यागी के ट्विटर हैंडल को भी दिखाया, उनके ट्वीट को भी हमने उनको भेजा, तो उन्होंने कहा कि उनके फोन में ट्विटर लिंक खुल ही नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने दूसरे का नंबर दिया और ट्विटर लिंक मंगवाया, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। हमने भी साफ साफ कह दिया कि केवल एसएचओ के व्हाट्सएप से ही जवाब आना चाहिए। इसके बाद पुलिस ने फोन करके कहा कि जिले के एसपी ही इसके बारे में स्पष्टीकरण जारी करेंगे, एसपी साहब का जवाब बाद में आ जाएगा। लेकिन इतना तो साफ हो गया कि घटना ना झूठी है, ना फर्जी है, ना फेक न्यूज है। पुलिस ने टाइम्स मेल से कहा कि वहां पर दरगाह मौजूद है पर मस्जिद नहीं है। वहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों लोग जाते हैं, पर सवाल है कि दरगाह पर भजन कीर्तन कौन करता है? भजन कीर्तन तो होता नहीं। मजार को तोड़कर समतल कर दिया गया और तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने कहा वहां एक छोटा सा कमरा है, मस्जिद नहीं है, पर सवाल है कि एक कमरे का मस्जिद हो या फिर 10 कमरे का। मस्जिद तो मस्जिद ही है। पुलिस कौन तय करेगी? उसको किसने अधिकार दे दिया कि वो उसे मस्जिद का दर्जा देगी या नहीं देगी? वहां लोकल की मीडिया भी संघियों की भाषा बोल रही है, दंगाइयों की भाषा बोल रही है। इस घटना को ऐसे पेश किया जा रहा है मानो वहां पर कोई मंदिर था और उसे बाद में मजार में तब्दील कर दिया गया। बमुश्किल 5-6 घर ही वहां पर मुसलमान हैं, छोटे मोटे रोजगार करके अपना गुजारा करते हैं। इसके बावजूद भी वहां पर मोहम्मद रफी ने आपस में चंदा करके दरगाह बनाया। वो कहते हैं कि उनके पिता ने 1986 में इस मामले में अदालत में केस भी किया था और उनके हक में फैसला भी आया था, और अब वो कोर्ट से कागजात लेने की कोशिश करेंगे। उस जगह पर मजार का छोटा सा हिस्सा मौजूद था, जिसे बाद में बड़ा आकार देकर दरगाह बनाया गया। वो सन 2000 में इस मजार को दरगाह बनाते हैं, यानी उसका भव्य निर्माण कराते हैं। वो सन 2000 में इसका निर्माण कराते हैं, तब से लेकर अब तक वहां हिंदू मुसलमान आते जाते रहते हैं, दोनों का वहां पे जमघट रहता है। पर इतने सालों तक किसी ने उसके मंदिर होने का दावा नहीं किया। लेकिन अब कुछ लोग मंदिर बता रहे हैं और मजार को जमींदोज करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। मजार का वहां पे निशान साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसके ऊपर चलकर एक बंदा बाहर आ रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में इस घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस से ही उनका भरोसा उठ गया है। जाए तो जाए कहां, फरियाद किससे करें? उन्होंने दरगाह की तस्वीर भेजी जिसमें बाहर की दीवार पर लिखा था जय श्री राम लखदाता मंदिर। मतलब कल तक लखदाता पीर थे, अब लखदाता मंदिर हो गए। इतनी जल्दी तो मोदी जी का किया गया वादा भी सच नहीं होता, जितना जल्दी लखदाता पीर से लखदाता मंदिर बना दिया गया। राहुल गांधी, आपको जवाब देना चाहिए। आपकी सरकार ने कब और कैसे संघ की पाठशाला ज्वाइन कर ली? राहुल गांधी, आपको जवाब देना चाहिए कि आपके कक्षा ना कुरिया है या फिर सेकुलर।
आपको जवाब देना चाहिए कि आपने कब और कैसे संघ की पाठशाला ज्वाइन कर ली। शर्म आनी चाहिए हिमाचल की सरकार को। उनके रहते हुए अल्पसंख्यकों के साथ घिनौनी हरकत हो रही है। इस खबर को शूट किए जाने तक पुलिस ने दोबारा हमसे फोन करके कोई बातचीत नहीं की और न ही अपना रुख स्पष्ट किया। खबर शूट किए जाने के ठीक पहले शिकायतकर्ता मोहम्मद रफी थाने में बैठे थे और उन्होंने कहा कि थाने में उनको बातचीत के लिए बुलाया गया है। जहां नशे की हालत में वहां वो लोग भी मौजूद है थाने में जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप उस सूबे के मुखिया हैं जिसे कांग्रेसी राज्य कहा जाता है। आपकी पुलिस मीडिया के सवालों का जवाब देने से दूर भाग रही है। सोनल जिले के एसपी साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। जो पुलिस के अफसर टाइम्स मेल के सवालों का जवाब नहीं दे सकते, उनको आखिर किसकी सेवा के लिए थाने में बैठाया गया है? अगर कानून के मुहाफिज बदमाशों के साथ खड़े नजर आएंगे तो सवाल है राहुल गांधी जी, आपकी मोहब्बत की दुकान है या परचून की दुकान? इसका जवाब सुखविंदर सिंह सुक्खू को देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये खबर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।